और सरकार बनाने के लिए क्या नहीं इस देश में खेल हुआ था, पैसे का खेल हुआ था, ये सारी चीज़ें, ये देश गवाह है, तारीख गवाह है इस बात का। तब भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने विशेष राज्य की दर्जा की मांग न करके उन्होंने गृह मंत्री बनने का वो डिमांड उन्होंने रखा था। रेल मंत्रालय नहीं मिला था। इन्होंने क्या काम किया? आकंठ तक करप्शन में डूब गए। नाबालिग बेटे बेटियों को अरबों की संपत्ति बना दी, जितनी की उम्र नहीं उससे ज़्यादा कंपनियाँ इनकी हो गई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। वहीं चर्चा ये भी हो रही थी कि बिहार को, यानी बिहार जिस तरीके से किंग मेकर की भूमिका में उभरा है, बिहार को कुछ अच्छा पद मिलेगा, बिहार को कई अच्छे मंत्रालय मिलने की संभावना हो रही है। लेकिन लगातार जो है अब विपक्ष ये चर्चा कर रहा है कि बिहार को मिला क्या, बिहार को झुंझुना मिल गया। हमारे साथ इसी मुद्दे को बात करने के लिए जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजू महाराज, जिस तरीके से बिहार को लेकर के चर्चा थी कि बिहार किंग मेकर की भूमिका में है, नीतीश कुमार के हाथ में सब कुछ है, वो जो चाहेंगे लेंगे। बिहार को विशेष राज्य, बिहार को विशेष मंत्रालय की बात हो रही थी, रेलवे की बात हो रही थी, अब रेलवे भी मिलेगा बिहार को। लेकिन कहा जा रहा है विपक्ष की झुंझुना मिला, कुछ मिला नहीं बिहार नहीं, पता नहीं कहाँ से रेलवे की बात की आप बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब से चुनाव परिणाम आए लोकसभा के, तो हम लोग उसी वक्त से हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा, हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री केसी त्यागी सर ने कहा कि हमने जो समर्थन दिया है वो अनकंडीशनल समर्थन है, और जो भी हमारे बिहार के इशू हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य इशू है, उनकी बात उन्होंने बहुत ही प्रखर होकर के रखा है। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जो एक देश में सशक्त सरकार का गठन हुआ है, जिस तरह से हमारा एक प्रयास था, बरसों का प्रयास था हमारे नेता का, हमारी पार्टी का, हमारे पार्टी के वर्कर का, कि जन्ना कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न से सम्मानित हो सके, लेकिन किसी ने इस दिशा में नहीं सोचा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको सम्मानित किया। तो उसी तरह से हम लोग को अपेक्षा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये जो नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में, हमारे जो बिहार के विभिन्न जो कुछ बिंदु है उस पर वो जरूर मतलब इस पर एक आपसी विमर्श कर करके हमारी आपसी सहमति से ये इशू डिसाइड होंगे और जरूर होगा। ये तो अनेकता में एकता वाला देश है, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन जब मंत्रालय का गठन होता है तो कहा जाता है कि ओबीसी से इतने मंत्री, हिंदू से इतने मंत्री, मुस्लिम से इतने, लेकिन इस बार ऐसी सरकार बनी तीसरी बार कि मुसलमान साफ हो गया, अल्पसंख्यक मंत्री भी दूसरे बन गए। नहीं, देखिए आप इस तरह की बातें आप नहीं कह सकते हैं। क्यों अल्पसंख्यक मंत्री, क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अल्पसंख्यक कोटे से ही होगा? आप अल्पसंख्यकों का भला नहीं कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं है, लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है ये तमाम वर्गों का, तो ये चीज है नहीं, मैं अब नहीं, अरे बाबा हम ये, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय और अल्पसंख्यक मंत्री, इस पे मेरा एक ऑब्जेक्शन है। एक इस मुल्क का हिंदू भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम कर सकता है, एक मुसलमान भी तमाम वर्गों के वेलफेयर के लिए काम कर सकते हैं। ये एक अलग बात हुई, लेकिन हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक जरूर रखती हूँ कि तमाम वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और हमारी पार्टी ने कोशिश किया भी। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा हमारे लिए कि हम अपने उस प्रत्याशी को जिताने में कामयाब नहीं रहे। एज पर कंसर्न ऑफ बिहार, या हमारे नेता नीतीश कुमार जी की आप बात करिएगा तो हमेशा उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। 2020 में जब एक भी 11 टिकट माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मिला था, उसमें मैं भी थी, लेकिन हम कोई भी जीत नहीं पाए थे। तब आदरणीय जमा खान साहब जो बसपा से निर्वाचित होकर के आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार जी के पॉलिसीज जो नीतियाँ थी उसमें अपना विश्वास जताया था, और तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको कैबिनेट में जगह दिया था ताकि तमाम वर्गों का रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो बिल्कुल हम इस बात का ध्यान रखते हैं। लेकिन जहाँ तक केंद्र की बात है, तो एक संसदीय जो हमारी व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ये डिस्क्रिशन हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और केंद्र में प्रधानमंत्री, ये डिस्क्रिशन और जुरिस्डिक्शन दोनों ये उनको जाता है। इसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये भी चर्चा ये भी चल रही है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा अपने काम से जाने जाते हैं, बोलते नहीं काम करते हैं। वहीं एनडीए बीजेपी के लोग हैं, ज़्यादा बोलते हैं, काम कम करते हैं, तो कैसे सामंजस्य बैठाया जाएगा, क्योंकि ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये भी चर्चा अब चल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि झटका लगा है,
इनके मंत्री जो मनचाहा था वो नहीं मिला है, इसलिए सरकार चलेगी नहीं ज़्यादा दिन। देखिए दो बात आपने कही। एक आपने कहा कि सरकार नहीं चलेगा, दूसरा कहा कि मंत्रियों को झटका लगा, अच्छे मंत्रालय नहीं मिले। अच्छा मंत्रालय किसे कहते हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। विपक्षी सुबह से इस सवाल को हम लोग ले रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के लिए इन्होंने क्या नहीं किया। 2004 में बिहार की जनता ने 22 सांसद राष्ट्रीय जनता दल का जिताया, 2 सांसद झारखंड से। ये मांग कर लिए रहते तो शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया रहा, लेकिन ये गृह मंत्री मुझे बनना है, उस पर अड़े रहे। 2008 में जब लेफ्ट ने यूपीए गवर्नमेंट से अपना मत वापस ले लिया था तो सरकार गिर गई थी। और सरकार बनाने के लिए क्या नहीं इस देश में खेल हुआ था, पैसे का खेल हुआ था, ये सारी चीज़ें, ये देश गवाह है, तारीख गवाह है इस बात का। तब भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने विशेष राज्य की दर्जा की मांग न करके उन्होंने गृह मंत्री बनने का वो डिमांड उन्होंने रखा था। लेकिन जब 2009 में जब इनकी मांगें पूरी नहीं हुई यूपीए की गवर्नमेंट में, तो 2009 में मुलायम जी के साथ, स्वर्गीय मुलायम यादव जी के साथ मिलकर के इन्होंने चौथा फ्रंट बनाया और देश की जनता ने इनको, बिहार की जनता ने 4 सीट दे करके गृह मंत्री बनने की ख्वाहिश थी, घर के अंदर इनको बैठा करके रख दिया, कैद कर दिया। तो हमारा कहना है कि मंत्रालय कोई भी हो वो काम करने की चीज़ होती है। रेल मंत्रालय नहीं मिला था, इन्होंने क्या काम किया, आकंठ तक करप्शन में डूब गए, नाबालिग बेटे बेटियों को अरबों की संपत्ति बना दी, जितनी की उम्र नहीं उससे ज़्यादा कंपनियां इनकी हो गई। नौकरी के बदले में युवक और युवतियों से संपत्ति का अर्जन करने लगे। अभी चार्जशीट सबमिट हुआ है। देखिए इन लोग जो है ना मंत्रालय में अपना स्कोप ढूंढते हैं कि किस तरह की कमाई हम कर सकते हैं, संपत्ति का सृजन कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का मानना है कि जो भी दायित्व मिला है वो काम करने के लिए मिला है। और मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर ये फॉर्चुनेट है बिहार का कि जो भी विभाग मिले हैं वो बहुत ही अच्छे विभाग है, मास एट लार्ज को कवर करने वाला विभाग है। पंचायती राज है, फिशरी एंड हस्बेंड्री, ये सारी चीज़ें हैं। चारा घोटाला उसी में ना हुआ था, सजा याफ्ता उसी में ना हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग काम करेंगे ना। विशेष राज्य के दर्जे की मांग बिल्कुल वो है हमारी, बिल्कुल वो मांग है। और ये आग्रह भी हम लोग बार बार कर रहे हैं कि जो भी टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट है उसका अवलोकन करके इसका निदान निकाला जाए, ताकि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। और जो एक संकल्प है हमारी एनडीए की सरकार की, विकसित बिहार विकसित राष्ट्र बनाने का, उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। तो आपने सुना किस तरीके से जदयू की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने साफ साफ कह दिया कि अभी भी हमारी प्राथमिकता में, हमारी पार्टी की प्राथमिकता में जो है विशेष राज्य की दर्जे की है। जो भी तरीके से होगा उसकी हम लोग करेंगे कि किस तरीके से बिहार को विकसित किया जाए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए साइडर लाइव देखते रहें।